हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे बनाने से पहले कई साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना सके, फिर भी वो असफल रहे। इसीलिए हेनरी मोसले नामक साइंटिस्ट ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें दिख रहा है उसमें कुल मिलाकर 7 पीरियड्स हैं और जो हमें वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें S, P, D, F ऐसे 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं। ये जो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं। इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल हमें याद कैसे रहेगा, इसीलिए इसके 4 पार्ट्स बनाए गए हैं। और जो पहला पार्ट है उसे हम S ब्लॉक कहते हैं, सेकेंड पार्ट को हम D ब्लॉक कहते हैं, थर्ड ब्लॉक को हम P ब्लॉक कहते हैं और जो एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसे हम F ब्लॉक कहते हैं। देखो स्टूडेंट, हम अब ये जो पीरियोडिक टेबल है उसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखो, ये जो S ब्लॉक एलिमेंट है इसमें कुल मिलाकर 1 और 2 ग्रुप्स प्लेस किए हुए हैं। ये जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट दिख रहा है हमें S ब्लॉक का, उसमें फर्स्ट जो ग्रुप है उसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो ग्रुप नंबर सेकंड है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये जो हमने पहला हिस्सा पाया है उसे हम S ब्लॉक कहेंगे। जो सेकंड पार्ट है पीरियोडिक टेबल का वो है D ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो D ब्लॉक एलिमेंट्स है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स ऐड किए हुए हैं। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका तीसरा हिस्सा है P ब्लॉक एलिमेंट। ये जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स ऐड किए हुए हैं। ये जो 13 नंबर का ग्रुप है उसे हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये जो 14 नंबर का ग्रुप है उसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। ये जो 15 नंबर का ग्रुप है उसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ये जो 16 नंबर का ग्रुप है उसे हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ये जो 17 नंबर का ग्रुप है इसे हम फ्लोरीन फैमिली नहीं कहते, इसे हम हैलोजेंस कहते हैं। और जो लास्ट का ये कॉलम है ग्रुप नंबर 18 उसको हम जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने ये जो S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक देखा है। ये जो ब्लॉक हमने देखे हैं, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें बॉटम में क्यों प्लेस किया गया है। उसका एक रीज़न है, ये जो 57 नंबर का जो एटॉमिक नंबर का जो प्लेस है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स प्लेस हुए हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 14 एलिमेंट्स प्लेस थे। इसीलिए ये जो 1 प्लेस में इतने सारे एलिमेंट्स नहीं फिलअप हो सकते थे। इसीलिए ये जो यहाँ का एटॉमिक नंबर है ये वो यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। ये जो F ब्लॉक है इसमें 2 सीरीज़ है। यहाँ की 89 नंबर की जो सीरीज़ है वो एक्टिनाइट सीरीज़ है और जो 57 एटॉमिक नंबर की सीरीज़ है उसे हम लैंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। इस प्रकार जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें जो 2 सीरीज़ हमें दिख रही है, ये जो लैंथेनाइट सीरीज़ है और ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने ये पीरियोडिक टेबल पर बहुत ही आसानी से लर्न किया है। थैंक यू। देखो स्टूडेंट, हमने जो ये पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स देखे हैं, पहला जो पार्ट था उसे हम S ब्लॉक बोले हैं, जो सेकेंड पार्ट था उसे हमने D ब्लॉक कहा है, थर्ड पार्ट को हमने P ब्लॉक कहा है और जो लास्ट में 4th पार्ट था उसे हमने F ब्लॉक कहा है। और जो एक कंसेप्ट है बाकी, S और P ब्लॉक को टुगेदरली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। ये जो हमारा D ब्लॉक है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे और जो बॉटम में है F ब्लॉक एलिमेंट इसे हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा है। देखो स्टूडेंट, और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।